हाय एवरीवन, यू आर विद टेक्टॉक विद ललितेश। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि RS Logix 500 सॉफ्टवेयर में कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शंस में CPT ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट की जो 2-4 वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐड इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट, मल्टी डिवीजन कैसे यूज करते हैं, जिसमें कि मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए होती है एडिशन के लिए। तो रिजल्ट आपका डेस्टिनेशन पे आता है। जैसे कि सपोज एक मैंने ऐड ले लिया, मैं दोनों काउंटर्स की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर C5:0 डॉट ACC ले लिया। देन यहाँ पर मैं गया C5:0 डॉट ACC, यानी दोनों काउंटर की वैल्यू ऐड करा के रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ N7:0 पर। मैं इसको यहाँ से रिनेम कर देता हूँ टाइटल को कि ये मेरा एडिशन है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बताया था। तो इस ब्लॉक से क्या होगा कि दोनों वैल्यू ऐड होकर रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप पूरा ब्लॉक देख पा रहे हैं। लेकिन एक आज जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ CPT ब्लॉक कैसे काम करता है। तो CPT ब्लॉक क्या होता है, ये वाला ब्लॉक है जिसका कि CPT निमोनिक होता है। तो इसमें फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यानी रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया N7 कॉलन पर चाहिए रिजल्ट, लेकिन इसमें एक्सप्रेशंस का यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी इसमें जैसा एक्सप्रेशन चेंज करेंगे वैसा ये फंक्शन के लिए काम करेगा। जैसे कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है एडिशन है, यानी C5:0 का एक्यूमुलेटर 1 के साथ ऐड होकर रिजल्ट आ रहा है। आप सेम एक्सप्रेशन यहाँ से भी सेम काम ले सकते हैं, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, C5:0 डॉट ACC। यहाँ पर अगर मुझे एडिशन के लिए बनाना है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, आपको प्लस सिंबल लगाना है एंड C5:1 डॉट ACC, बस। तो इसका मतलब ये है कि 0 के एक्यूमुलेटर्स के साथ 1 के एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऐड होगी और रियल डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। यानी ऊपर वाला जो ब्लॉक काम कर रहा है करेगा ये भी, बट सिंपल यहाँ पर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में क्या करता है, ये हमारा काम करता है। तो मैंने अभी एक्सप्रेशन में लिख दिया, तो उसके साथ क्या होगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन होकर रिजल्ट ऊपर डेस्टिनेशन पे आएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पहले काउंटर से कुछ काउंट करा लेता हूँ वैल्यूज, दूसरे से कुछ काउंट करा लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला एडिशन है वो मेरा 1 एंड 2 रियल 3 आ गया, और यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन में जो दिया था वैल्यू उसका रियल 3 है। तो यानी ये भी वही काम करता है जो काम हमारा ये ब्लॉक करता है। तो आप अपने हिसाब से एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं CPT ब्लॉक में। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी हो जाए, तो आपको क्या करना है, ओनली आपको सिंबल चेंज करना है एंड सिंबल चेंज करके आप देखेंगे कि ये वाला जो ब्लॉक है ये मेरा मल्टीप्लाई के लिए रेडी है। अगर मैं यहाँ पर MUL करूँगा तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, निमोनिक चेंज किया और नीचे वाला ब्लॉक पे। तो यानी आप एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप अपना लिख सकते हैं वैल्यू, और ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जैसे ये मेरा काउंटर 2 पे चला गया पहले वाला, और दूसरे वाला मेरा यहाँ से एक काउंट किया, देन आगे जाएंगे तो सपोज ये 2 काउंट्स किया, नेक्स्ट जाएंगे तो ये मेरा 3 काउंट किया। तो यानी ये वाला 2 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई, रिजल्ट 6 आया इस वाले में, और यहाँ पर भी रिजल्ट 6 है। तो यानी कहने का मतलब है CPT ब्लॉक में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, ब्लॉक वर्क करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये। इसमें एक्सप्रेशन से काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।